आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है ऑटोइम्यून डिजीज़ दैट अफेक्ट्स इन द डाउन सिंड्रोम पर्सन। डाउन सिंड्रोम पर्सन्स में ऑटोइम्यून डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एक ऑटोसोमल डिजीज़ है जो क्रोमोसोम नंबर 21 के ट्रायोसोमी की वजह से होता है। और हमारे पास दो तरह की डिजीज़ आती हैं, एक क्रोमोसोमल एबरेशन और एक ऑटोसोमल एबरेशन। तो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ये ऑटोसोमल एबरेशन में होता है, जो ना कि एक्स लिंक क्रोमोसोम, रैदर ये उन क्रोमोसोम्स पर होता है जो सोमेटिक सेल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज़ इम्यून रेस्पॉन्स? इम्यून रेस्पॉन्स एक ऐसा रेस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी जनरेट करती है इन रेस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंसेस। जैसे कि हमारी बॉडी है, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट करता है, इन्वेड करता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए उसके प्रति एक रेस्पॉन्स जनरेट करती है जिसको इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। इम्यून रेस्पॉन्स बेसिकली एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारी बॉडी के लिए, एक संरक्षक कवच की तरह काम करती है जो हमारे शरीर को आने वाले हानिकारक जीवाणु, विषाणु या कोई फॉरेन पार्टिकल से बचाती है। इसी को फर्दर करते हुए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक हेल्दी सेल्स होती है, एक नॉर्मल सेल्स होती है, वो हमारी बॉडी अपनी ही सेल्स को किल करने लगती है इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग, यानी उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय अपनी ही सेल को ख़त्म करने लगती है। इसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं या ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। अभी भी ये हमें पता नहीं चल पाया है कि डिजीज़ आखिर में होती कैसे है, क्यों होती है हमारी बॉडी के अंदर। कुछ ऐसे हंड्रेड्स ऑफ आइडेंटिफाई ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उनमें से कुछ डिजीज़ जैसे कि लूपस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये जो डिजीज़ होते हैं इनमें से मेन डिजीज़ हैं। लूपस डिजीज़ जो होती है हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में होती है, लाइक जॉइंट्स वगैरह में भी लूपस डिजीज़ होती है, या फिर हमारे जो स्किन वगैरह होती है उसके अंदर लूपस डिजीज़ देखने को मिलती है। इसके अंदर जो अपना जो होता है ना, जो लाइन होती है नीचे की, वो जो लाइन रेड हो जाती है इस डिजीज़ के अंदर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक हमें पता है ये जॉइंट्स की डिजीज़ होती है, लाइक हमारे जो नी जॉइंट होते हैं, नी जॉइंट यानी कि जो पटेला बोन होती है, जहाँ पर नी जॉइंट जो होते हैं वहाँ पर ये डिजीज़ देखने को मिलती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्रॉन्स डिजीज़, ये क्रॉन्स डिजीज़ जो होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डेवलप होती है। कहाँ डेवलप होती है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। इसके अंदर जो हमारा स्टमक होता है या पूरा डाइजेस्टिव कैनाल जो होता है उसमें अल्सर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक था कि जो डाउन सिंड्रोम वाले जो पर्सन होते हैं उसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ ज़्यादा क्यों देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ऐसे इसलिए होता है कि जो हमारा इसके अंदर डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन्स होते हैं उनके अंदर डिसरेगुलेशन हो जाता है, क्योंकि ट्रिप्लिकेशन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 21 का। ठीक है। जब क्रोमोसोम नंबर 21 का ट्रिप्लिकेशन हो जाता है तो इस कंडीशन में जो उनके पाथवे चलते हैं, जो नॉर्मल पाथवे चलते हैं, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरफेरोन सिग्नलिंग, ये पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं, ये फर्दर एक्टिवेट हो जाती हैं। ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से ये अपनी एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। जब एंटीबॉडी जनरेट करते हैं तो ये एंटीबॉडी ये उसको किल कर देते हैं, यानी अपने ही सेल को वो उसको मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि जो हमारे कुछ जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, पॉपुलेशन होती है, तो उसके अंदर इंटरल्यूकिन 6 और इंटरफेरोन जनरली थेरेपीज़ की वजह से हम इनहिबिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो डाउन सिंड्रोम के पॉपुलेशन के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर ये जो इंटरल्यूकिन 6 इंटरफेरोन पाथवेज होती हैं ये ज़्यादा रेगुलेट हो जाते हैं, डिसरेगुलेट हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये अपनी जो एंटीबॉडीज़ है ज़्यादा जनरेट करने लगते हैं और इन पे जो थेरेपीज़ या ड्रग्स का इफेक्ट बहुत कम होता है। एज़ वी नो, जो डाउन सिंड्रोम होता है
और 700 लोगों में से एक को डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। अभी करंट स्टडी हुई है यूएस के अंदर करंट स्टडी हुई है कि यह जो डाउन सिंड्रोम होता है ये 700 लोगों में से एक को देखने को मिलता है। सो बेसिकली लेथल होता है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग और सुनने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।